हेलो गाइस, वेलकम टू माय पहाड़ के ब्लॉग्स। तो आज हम आए हैं पहाड़ में और मैं आपको दिखाने वाला हूं पहाड़ की खेती। हमारे गांव में कैसी पहाड़ की खेती होती है तो दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ लगाई है मिर्च। पौध इतनी बड़ी हो गई है और इनकी गुड़ाई कर दी है। पौधा लगभग जब इतना बड़ा हो जाता है जून के महीने में, तो इसके बाद इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो एक हफ्ते के अंदर इसमें अब फूल आ जाएंगे। और साथ में यहाँ पर देखिए, ये कुछ राजमा और बीन्स, ये जैसे यहाँ पर ये राजमा का पौधा है और कहीं पर बैगन भी लगाए हैं यहाँ पे। तो मिक्स खेती होती है प्रॉपर। बेसिकली यहाँ पे मिर्च की खेत है और इसके किनारे किनारे पर जैसे ये राजमा का पौधा है, इसके आगे ये अभी हो रहा है। देखो छोटा सा ये भी राजमा है और उसके आगे ये वाला पौध, ये भी तो किनारे किनारे आपकी राजमा लगाई हुई है। और ये देखिए, जैसा मैं कह रहा था, इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, ये फूल लग रहे हैं इसके टॉप पर। अब इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी और बचे हुए जितने भी ये हैं, इन पौधों में भी एक हफ्ते के अंदर फ्लावरिंग हो जानी है। तो ये देखिए, इसमें फूल आ रहा है और एक हफ्ते के अंदर इन सब में आ जानी है। ये देखिए, इसमें भी स्टार्टिंग होने लग गई है फ्लावरिंग की। तो मिर्च हमारी लगभग तैयार है। और ये देखिए, जैसा मैं कह रहा था, बैगन के पौधे भी इसमें आपको दिखेंगे। ये देखिए, इसमें मिर्च के साथ साथ बैगन का पौधा है और बीच बीच में ये भी बैगन है और ये बीच बीच में राजमा लगाई हुई है। ये देखिए, इस पूरे खेत में यहाँ मिर्च लगी है और इसके ऊपर वाले खेत में भी यहाँ मिर्च है। ये देखिए, छोटी छोटी दिख रही होगी यहाँ को भी, और इसके नीचे वाले खेत में भी मिर्ची है। ये अभी पौध लगभग तैयार हो गई है, लग करके इसकी जड़ें सेट हो गई हैं। इसके नीचे वाले खेत में भी मिर्ची है और उसके नीचे है, यहाँ है देखिए पिनालू। और ये जो आगे वाला खेत दिख रहा है, इधर भी पिनालू गडेरी था जिसमें आग लग गई थी और उसके बाद दोबारा से लगाए हैं। और उसके नीचे है सोयाबीन। सोयाबीन यहाँ ऊपर आ गई है। तो मन्नू भी आ गया है अभी। अब हम आपको लेके चलते हैं पिनालू के खेत में। यहाँ देखिए, तो गैस ये है पिनालू का खेत, जैसा आप देख रहे होंगे। इस खेत में पिनालू के साथ साथ यहाँ पर भी आपको बीन्स और राजमा देखने को मिलेगी। ये आपकी बीन्स है और उसके साथ साथ में यहाँ पे मूली का पौधा भी दिख रहा है। तो बेसिकली जब हम किसी एक चीज़ की किसी खेत में बुआई करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ अन्य पौधे भी उसमें डाल देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक और मूली का पौधा है। और आप सोच रहे होंगे कि पिनालू के खेत में ये चीज़ क्या है। तो ये आप जानते हैं, ये है गेहूं का नौला या परावल जिसे बोलते हैं। तो जब गाय खाने के बाद इस घास को बर्बाद कर देती है तो इसे इकट्ठा कर लिया जाता है और पिनालू, हल्दी और जो आपके अदरक है उसमें हम इस तरीके से इसको बिछा देते हैं। ये देखिए, लगभग इतनी मोटी इसकी लेयर है। इसमें गोबर भी है और ये मिक्स है। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि बरसात के समय में घास बहुत उगाती है। तो ऐसे में अगर हम इस तरीके से इस लेयरिंग करके ये फसल को हम लगाते हैं तो आप जानते हैं कि ये जो फसल है ये पीसेस में लगाई जाती है। जैसे पिनालू के बीज आप कुछ एक एक करके डालते हैं और साथ ही आप इसमें जो अदरक है और हल्दी है उसे भी एक एक पीस करके डालते हैं। तो उसमें आपको गुड़ाई कम करनी पड़े, इसलिए हम इस घास को बिछा देते हैं। ये बर्बाद नहीं होती और दोबारा यूज़ में आ जाती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है पहाड़ों में इस तरीके से खेती करने का। आप लोग भी इसे अपना सकते हैं अगर आपके पास भी गाय भैंस हैं तो। अब हम आपको लेकर के चलते हैं हमारे सोयाबीन और भट के खेतों में। बेसिकली यहाँ बरसात में सोयाबीन लगाई जाती है। मक्का हमने लगानी छोड़ दी है क्योंकि बंदरों का आतंक यहाँ बहुत है और इतना है नहीं करने वाले। ताऊजी ताईजी हैं, इतनी दौड़ भाग हो नहीं सकती है। तो हम अब जो हमारा मक्का है उसे, मक्का और मूंगफली इसे लगाते नहीं है क्योंकि सुअर भी आके खा जाता है। देखिए खेत है, यहाँ भी हल्दी लगाई। देखिए, ये है हमारी हल्दी की पौध जो यहाँ इसी के बीच में से
निकल के आ गई है। यहाँ पर भी है देखिए, और इसी के बीच में ये भी लगाया हुआ है। ये तो मुझे ककड़ी लग रही है, देखो ककड़ी भी यहाँ पे लगाई है। तो इस तरीके से हम एक खेती के बीच में दूसरी खेती भी कर देते हैं। यहीं पर ही देखिए ये मूली भी है, और बाकी जो हल्दी है वो अभी आनी बची है। पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें से ऊपर नहीं आएगा, तो इसमें से ये देखिए ये प्रॉपर तरीके से ऊपर आ जाते हैं। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है कि ये नहीं आते हैं करके। हल्दी को ऊपर आने में टाइम है, तो यहाँ पर ये जो बाँझ के पतेल हैं इससे ढक दिया है, और नीचे वही है ये वाली घास। ये देखिए जो मैं कह रहा था आपसे, ये नौला, ये बर्बाद हुआ नौला यहाँ यूज़ होता है। बीच बीच में यहाँ पर जैसे ये मूली ये ऊपर आ चुकी है, और अभी बाकी जो हमारी मेन फसल है उसके आने में टाइम है। तो इससे क्या होता है, देखिए झाड़ जो है वो कम उगता है, जीरो नहीं होता लेकिन कम उगता है। बीच बीच में बीन्स भी लगी हुई है जो ऊपर आ गई है, ये देखिए। तो अभी हम आए हैं सोयाबीन के खेत में। ये देखिए सोयाबीन लगाई थी, ये ऊपर आ गई है। तो यहाँ पर अभी समस्या क्या आती है, देखो ये भी आ रही है, ये यहाँ पर छोटा सा पौधा आ रहा है, और ये देखिए यहाँ पर मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये पौधा आया है लेकिन इसके ऊपर के पत्ते खा गया है। ये कौन खा गया है, ये जो घुघते होते हैं ये खा करके गए हैं। तो इनसे हमें बचाना होता है और चिड़िया को भगाना होता है। ये क्या करती हैं, देखिए ये अभी आ रहा है, ये पौध भी आ रही है। तो घुघते क्या करते हैं, इसका टॉप इसी को खा जाते हैं, फिर ये पौध बेकार हो गई, ये बीज बेकार हो गया, अब इसमें फसल नहीं हो पाएगी। तो हमें इसको बचाना पड़ता है। और जैसा मैंने बताया था ये आधा है, इसमें झाड़ भी है, तो ऐसा ना हो इसलिए हम इस प्रकार से खेती को अपनाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस घास में से देखिए जब ये पिनालू हमने लगा दिया है तो ये इस तरीके से इसमें से ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। ये भी देखिए ऊपर आ गया, और ये पौध भी ऊपर आ गई है। यहाँ पर ये जो छोटे छोटा है ये सब ऊपर आ जाते हैं, और उसके बाद जो ये झाड़ है ये कम उगता है, इसे आप हाथों से ऐसे करके निकाल सकते हैं जितना भी इसमें अतिरिक्त घास हुआ होगा। खेत का एक हिस्सा ये भी है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये है मिक्स खेती यहाँ पे होती है। बेसिकली यहाँ पर पौध तैयार की जाती है और उसके बाद कुछ चीज़ों को इसमें ही लगा दिया जाता है। देखिए जैसे इतने छोटे से हिस्से में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी चीज़ें हुई हैं। ये आपकी लंबी बीन्स वाली फली है, इसकी सब्जी होती है। इसी के बगल में यहाँ पर मूली है, और उसी के बगल में भिंडी है, और टमाटर का पौधा भी यहीं पर है, ये देखिए। और यहाँ पर ये लंबी वाली बीन्स है, ये फिर से टमाटर, और ये भिंडी का पौधा ऐसे यहाँ पर भी है, देखिए। ये है मूली, और ये फिर से लंबी वाली बीन्स है, इसमें लंबी लंबी बीन्स लगती हैं जिनकी सब्जी बनती है। और ये भिंडी, ये अपने खाने के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि पहाड़ में ताऊजी ताईजी और आमा ही रहते हैं, तो हम इतने छोटे से हिस्से में ये खेती करते हैं। और यहाँ पर शुरुआती तौर पर पौध तैयार की जाती है, जैसे कि मिर्ची की पौध और टमाटर की पौध। देखिए टमाटर के कुछ पौधे यहाँ पर अभी भी लगे हुए हैं, और मूली भी यहाँ पर लगाई हुई है, और कुछ पौधे यहाँ पर शिफ्ट कर दिए हैं। ये टमाटर अपने खाने के लिए लगाए हैं, क्योंकि मेहनत बहुत चाहिए। और मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको, ये देखिए बीन्स भी ये फल दे गई है यहाँ पे। ये छोटी वाली बीन्स है, ये देखिए। इसके बाद अभी जो हम लगाने वाले हैं वो है लंबी वाली बीन्स। वो बीन्स कैसे लगेगी उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और यहीं पर ही बगल में एक ही लौकी का पौधा भी आपको दिख रहा है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर इतने हिस्से में हम मिक्स खेती करते हैं, ताकि बरसात में हमको खाने के लिए सब्जियाँ अवेलेबल हो जाएं। और बाकी ये तो ये पूरा का पूरा अपने थोड़ा खाने बेचने और बांटने के लिए होता है। तो गाइस ये वो जगह है जहाँ पर हमने मिर्च की पौध तैयार करी थी। इस बार यहाँ पर देखिए ये बैगन के पौधे भी हैं, और ये मिर्च के पौधे कुछ कुछ बचा लिए हैं जो यहीं पर लगा दिए जाएंगे। और ये अभी अगर कोई पौधा सूख जाता है तो उसके लिए भी हमने ये पौध बीच बीच में कहीं पर छोड़ी हुई है, क्योंकि बरसात में क्या होता है कि अगर ज़्यादा बारिश होगी तो गल जाते हैं या सड़ जाते हैं, तो यहाँ से पौधे शिफ्ट कर लिए जाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लंबे लंबे ठांगरे बोलते हैं इन्हें,
इन डंडों को यहाँ पर क्या लगाया जा रहा है ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये ज़मीन से ऊपर आ गई है गेठी, जिसे हम पहाड़ी भाषा में छिड़ियाव बोलते हैं। तो ये गेठी जब इस पूरे जो ठांगरा है या जो लकड़ी है इसमें लिपट करके इसके ऊपर फल देने लगेगी। और इसका जो यहाँ पर जड़ वाला है, जिसे पहाड़ी भाषा में छिड़ियाव बोला जाता है, और इस जड़ वाले हिस्से को बड़ू छिड़ियाव वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके जो वो जड़ें होती हैं वो एक बड़ुआ यानी कि मकड़ी के जैसे होती हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे इनको लगाया जाता है। आपने एक शॉर्ट्स में देखा भी होगा कि हम कैसे करके इनको जंगलों से लेके आ रहे थे। ये पेड़ की टहनियाँ हैं। और गाइस ये है वो खेत जिसमें आग लग गई थी। ये देखिए, इस खेती का एक नुकसान ये भी है कि किसी व्यक्ति ने, राहगीर ने चलते हुए आते हुए शायद यहाँ बीड़ी जलती हुई फेंक दी थी, जिससे इस पूरे खेत में आग लग गई। ये देखिए कुछ निशान यहाँ पर अभी भी हैं। अब इसमें से कितनी फसल ऊपर आएगी ये तो समय ही बताएगा। उम्मीद है कि इसमें लगाई हुई गडेरी ऊपर आ जाए, पर ये एक बार का जल गया था, दोबारा इसमें हमने ढका हुआ है। तो पूरा का पूरा खेत जल गया था, आग लग गई थी दिन में, और उसका कारण एक जलती हुई बीड़ी थी। तो गाइस वो नीचे है हमारा घर, और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं जंगल की तरफ। अब क्यों जा रहे हैं इसके पीछे कारण है कि गांव में मेरे फ़ोन में सिग्नल नहीं आते हैं, तो दूसरे जंगल की तरफ इधर पीछे सिग्नल आते हैं, तो हमें वहाँ जाना पड़ रहा है एक वीडियो को अपलोड करने के लिए। तो गाइस बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अपलोड करने के लिए दूसरे जंगल पे जाना पड़ता है। तो उम्मीद होती है कि आप ऐसे में हमें सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियोस कैसा लगा, और शेयर कीजिए। अगर आप शेयर नहीं भी करते हैं, आप कमेंट करिए, लाइक करिए और वीडियोस को पूरा देखिए। इतना हेल्प भी हमारे लिए बहुत मदद करेगी। वो देखो मन्नू आ नहीं पा रहा है। हम इतनी मुश्किलों से जाते हैं जंगलों में और आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो गाइस एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर बन। ये देखिए यहाँ जंगली जानवरों और दूसरे जानवरों से बचने के लिए भी यहाँ पे घेर बाड़ लगाए हैं। मन्नू इससे आ नहीं पा रहा है, मन्नू को लेकर के आते हैं यहाँ से पार, और अब जाते हैं जंगल की तरफ वापस से। तो मुझे दोबारा आना पड़ा क्योंकि मन्नू अटक गया था। अब वापस जा रहे हैं जंगल की तरफ। तो गाइस ऐसी है हमारी पहाड़ की लाइफ, और बड़ा आनंद है इधर। सच बताऊं तो स्क्रीन टाइम बहुत ही मिनिमम 5 से 10 मिनट, जहां 1 घंटा होता था वहां 5 से 10 मिनट लगाइए, क्योंकि यहाँ सिग्नल ही नहीं आते हैं। ये केवल ब्लॉग बनाने के लिए जितना मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और एडिटिंग के लिए, उसके अलावा बिल्कुल नहीं। ये है खाव। बरसात में यहाँ पे पानी अटक जाता है, तो हमारी गाय भैंस यही पानी पिया करती थी। तो हमें यहाँ आगे जंगल पे जाना है और वीडियो अपलोड करनी है। और आगे तो यहाँ से धार दिख रही है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आगे जो धार दिख रही है गाइस, यहाँ से हमारे घर वो यहाँ से घूम करके आना पड़ता है, और यहाँ डायरेक्ट हम जा सकते हैं, लेकिन रोड की कमी है। अगर नीचे एक पुल बन जाता तो हम डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच जाते। तो यहाँ से आने में हमें पूरा 1 घंटा लगता है, इतना पूरा घूम करके आना पड़ता है। और यहाँ से अगर हम आए तो शायद हम 15 मिनट में पहुँच जाएँ। तो अब हम करते हैं वीडियो अपलोड, आप लोग देखिएगा प्लीज़। इतनी मेहनत से बनाई है, और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी मेहनत और हमारी वीडियोस आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मन्नू बोलो बाय बाय। बाय। तो बाय बाय, टेक केयर।